Hello student, this time you are studying your chapter BI Sport. In the last video, I had explained you the concept, the story of this chapter. Now here, let's see the chapter from here. The first passage till here I have explained in the last video. Now let's see from here. As a boy, I spent many happy and absorbing hours. The writer says that when he was a boy, he spent many happy and enjoyable times playing this game. इस गेम को खेलते हुए, इस गेम को खेल करके कहने मैंने बहुत सा अपना enjoyable टाइम से स्पेंड किया, लाइफ में एंजॉय किया. Among my fellow players was a boy named गया. अपने फेलो प्लेयर्स के बारे में बता रहे हैं कि उनमें से एक लड़का था जिसका नाम गया था. ही वॉज टॉल एंड थिन विद अ लॉन्ग शफल फिंगर. उसके बारे में बता रहे हैं, गया के बारे में, कि जो गया था वो काफ़ी एक लंबा पतला और लंबी लंबी उंगलियों वाला, मंकी की उंगलियों की तरह लंबा लंबा उंगलियों वाला एक लड़का था, जिसके निम्बलनेस भी, एक्टिवनेस भी मंकी की तरह था. एंड सर्टेन टेम्पर, और उसका टेम्पर भी अनसर्टेन था, अनिश्चित था. नेचर भी उसका अनिश्चित था. वॉट एवर द शेप ऑफ द गिल्ली वी वुड पाउंस ऑन इट द वे अ लिजार्ड पाउंसेस ऑन एन इंसेक्ट. हियर ही सेज दैट कि जब कभी गिल्ली जो था, गिल्ली को उस डंडे के ऊपर उछलता था, तो एक जैसे कि इंसेक्ट, एक लिजर्ड जो है इंसेक्ट के ऊपर पाउंस करती है, उछलती है, वैसे ही डंडा उस गिल्ली के ऊपर पाउंस करता था. आई डिडंट नो वेयर गया लिव्ड. मुझे नहीं मालूम कि गया कहाँ रहता है. हाउ ही लिव और हु इज पेरेंट्स वर. कैसे रहता है, उसके पेरेंट्स कौन हैं. बट ही वॉज द अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन. लेकिन एक चीज़ तो था कि वह एक चैम्पियन था. उसको बिना किसी क्वेश्चन के हम लोग चैम्पियन एक्सेप्ट कर लिए थे. ऑफ आवर गिल्ली क्लब, हमारे गिल्ली डंडा क्लब का वो एक अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन था. विच एवर साइड ही प्लेड फॉर वॉज बाउंड टू विन. जिस किसी भी साइड से वो खेलता था, उस साइड का जीतना लगभग तय था. ये भी एक क्लियर कट मैटर उस समय करता था. One day, only Gaya and I were playing. Writer says that this was the time of a day when he and Gaya was playing. He was batting. Gaya उसमें बैटिंग कर रहा था, and the author was batting at that, fielding at that time. It was strange that one could spend the होल डे बैटिंग. राइटर कह रहे हैं कि काफ़ी स्ट्रेंज मैटर था कि एक प्लेयर पूरा दिन बैटिंग ही करता रह जाए, बट इवन अ मिनट ऑफ फील्डिंग सीम्ड अर्कसम. और उस समय एक मिनट की फील्डिंग भी काफ़ी अर्कसम, काफ़ी इरिटेटिंग प्रतीत होती थी. मीन्स अगर कोई एक प्लेयर ड्यूरिंग द गेम, इफ वन प्लेयर ओनली स्पेंड द होल डे बैटिंग, he is not out, definitely one will be irritated to play as a fielder. I tried all means including foul ones. मैंने फाउल
मीन्स को भी लेकर सारे जितने भी माध्यम थे सबको मैंने प्रयास किया उसको आउट करने के लिए, विच एट सच टाइम सीम्ड परमिसेबल, जो भी उस गेम में उस समय परमिसेबल था, सारे पॉइंट्स को, सारे ट्रिक को मैंने यूज़ किया। टू पुट एन एंड टू माई फील्डिंग, अपने फील्डिंग को मैं ख़त्म करने के लिए, बैटिंग पाने के लिए मैंने सब कुछ यूज़ किया। बट गया वुड नॉट लेट मी गो until आई हैड गॉट हिम आउट, लेकिन गया तब तक गेम से बाहर नहीं हुआ जब तक मैं खुद नहीं बाहर हो गया, जब तक मैं खुद उससे बाहर नहीं हो गया। When all my attempts to wriggle out of fielding failed, I tried to run home. जब उसे आउट करने का मेरे सारा जो प्रोसेस था फेल हो गया, सारे उपाय फेल हो गया, तो मैं अब घर भागने का प्रयास किया। घर भागने का प्रयास किया। गया caught hold of me and said fiercely. As गया sighed, he caught my hand and said fiercely, said angrily, strictly, let me complete my turn before you go. तुम जाने से पहले मेरा टर्न पहले कंप्लीट कराओ। यू बैटल्ड विद ग्रेट गस्ट, तुमने बड़े ही कष्ट के, और यू बैटेड विद ग्रेट गस्टो, तूने बड़े ही कष्टों के साथ, बड़े ही एनर्जी के साथ, एंथुसियाज्म के साथ, हर्षोल्लास के साथ तूने बैटिंग किया है। व्हेन इट इज़ योर टर्न टू फील्ड व्हाई आर यू रनिंग अवे, लेकिन अब जब तुम्हारा टर्न फील्डिंग का आ गया है, बैटिंग तुम कर चुके हो, तो फिर तुम क्यों भाग रहे हो। If you bat the whole day, do you expect me to go on fielding the whole day? राइटर्स ने कहा कि अगर तुम पूरा दिन यहाँ बैटिंग करते रह जाओगे तो क्या मुझसे तुम पूरा दिन फील्डिंग की उम्मीद करते हो। यस आई डू, गया ने कहा हाँ मैं उम्मीद करता हूँ। कांट आई इवन गो होम टू ईट और ड्रिंक, फिर राइटर ने कहा कि क्या मैं घर खाने पीने के लिए भी नहीं जा सकता। आई एम गोइंग होम, लेट मी सी हाउ यू स्टॉप मी, और फिर राइटर ने कहा कि ठीक है अब मैं घर जा ही रहा हूँ, अब देखते हैं कौन मुझे रोक ले रहा है। हाउ विल यू गो होम, तब तक गया आया और कहा कैसे तुम घर चले जाओगे। डू यू थिंक दिस इज जोक, एंड ही सेड दैट, क्या तुम्हें एक जोक नहीं लगता है। जोक नहीं लगता है। आई गेव यू योर टर्न, मैंने तुम्हें तुम्हारा टर्न खिलाया, तुम्हें तुम्हारे टर्न में मैंने फील्डिंग किया। नाउ आई विल मेक माइन, अब मैं अपना टर्न लेकर रहूँगा। ऑल राइट, ठीक है। यस्टरडे आई गेव मी यू अ गुआवा, गिव इट बैक टू मी, और फिर कहा था ठीक है कल मैंने तुम्हें एक गुआवा दिया था, उस गुआवा को तुम मुझे भी तुरंत वापस करो। मीन्स फाइनली जब गया नहीं मानता है कि फील्डिंग करवाने की बड़ी अड़ा रह जाता है, तो राइटर जो है यहाँ पे वो कहता है कि ठीक है मैंने तुम्हें जो कल गुआवा दिया था पहले मेरा गुआवा वापस करो। तो इस तरह से एक चाइल्डहुड का टाइम है, उस चाइल्डहुड के टाइम में ये सारी बातें हो रही हैं, और एज राइटर he has described it very beautifully. Okay. The student, you will learn all the word meaning, from the chapter, so that in the next video I could explain the chapter very easily and it will be clear to you also. Okay.